भूल कर भी ना करें इन तीन लोगों पर भरोसा, वरना बेमौत मारे जाओगे। जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शक बंधु, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय सज्जनों, आज आपके समक्ष बहुत ही ज्ञानवर्धक व मोटिवेशनल कहानी लेकर हम हाजिर हुए हैं। आज की इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि वो तीन लोग कौन हैं जिन पर हमें कभी भूल कर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। प्रिय सज्जनों, आज की कहानी में हम जानेंगे ये तीन लोग चाहे कितने भी सगे क्यों ना हों, इन पर कभी भूल कर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो कहानी शुरू करने से पहले प्रिय सज्जनों, आपसे मेरा निवेदन है, यदि आपने हमारे चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक कर दें, हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, तो बने रहें बिना स्किप किए हमारी वीडियो की समाप्ति तक। प्रिय सज्जनों, बहुत पहले की बात है, किसी राज्य में एक चोर रहता था। वो छोटी मोटी चोरी करके अपनी जीविका चलाता था, पर उस चोरी के धन से उसका भली प्रकार से गुजारा नहीं हो पाता था। एक दिन उसने अपने मन में सोचा कि चोरी तो चोरी होती है, छोटी हो या फिर बड़ी। अब मैं चाहे छोटी चोरी करूं या फिर बड़ी, कहलाऊंगा तो चोर ही, और पकड़े जाने पर मुझे सजा तो वही मिलेगी, तो क्यों ना मैं बड़ी चोरी करूं। ये सब अपने मन में विचार करने के बाद वो चोर राजा के खजाने को लूटने की योजना बनाने लगा। और रात होने के पश्चात वो किसी प्रकार से राजा के महल में प्रवेश कर गया और जहां राजा का धन का भंडार था वहां पर पहुंच गया। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि राजा के उस धन के भंडार की कई सिपाही पहरेदारी कर रहे हैं। इतना सख्त पहरा देखकर उस चोर को लगा कि उनको धोखा देना बहुत ही मुश्किल है। अब अपने मन में विचार करने लगा कि यहाँ तो साक्षात मृत्यु मेरा इंतजार कर रही है। यदि मैंने चोरी करने के बारे में सोचा भी तो मैं बेमौत मारा जाऊंगा और किसी प्रकार से भी जीवित नहीं बचूंगा। यही सब सोचकर वो चोर तुरंत ही चुपचाप वहां से वापस चल दिया। वापस लौटते समय उसने अपने मन में विचार किया, जब मैं महल में प्रवेश कर ही गया हूँ तो यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। कम से कम कुछ ना कुछ तो यहाँ से ले ही चलूं, क्योंकि मेरा यहाँ पर आना व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तभी प्रिय सज्जनों, उस चोर के दिमाग में एक योजना आई कि अब मुझे राजा के कक्ष में चलना चाहिए, जहाँ पर राजा का शयन कक्ष है। और अब तो रात्रि भी काफी हो चुकी है, इस समय राजा अपनी पोशाक को उतार कर सो गया होगा। मैं चुपचाप राजा की पोशाक चुरा कर ले आऊंगा और उसी पोशाक को पहनकर मैं बड़े ही आसानी से कुछ धन चुराकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाऊंगा। पहरेदारों को लगेगा कि मैं राजा हूँ, किसी कार्य से बाहर जा रहा हूँ, इसलिए वे मेरे रास्ते का कांटा नहीं बनेंगे और मेरा ये काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो जाएगा। ऐसा अपने मन में निश्चय करने के बाद वो चोर धीरे धीरे करके राजा के कक्ष के पास पहुंच गया। जैसे ही उस चोर ने धीरे से पर्दा हटाकर कक्ष के अंदर झांक कर देखा तो अंदर का नजारा देखकर हैरान रह गया। उसने देखा कि कक्ष में राजा साहब तो अपने पलंग पर घोर निद्रा में सो रहे हैं, लेकिन उनकी रानी अर्धनग्न अवस्था में पलंग पर बैठी हुई आहें भर रही थी। रानी को जागता हुआ देखकर उस चोर के हाथ पैर फूल गए, अर्थात वो घबरा गया और अपने मन में सोचने लगा, अब क्या होगा, ये रानी तो अभी जाग रही है। अब वो एक और दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया और रानी के सो जाने का इंतजार करने लगा। काफी देर बाद जब उसने फिर से पर्दे को हटाकर देखा कि अभी तक रानी सोई है कि नहीं। जब रानी सो जाए तभी राजा की पोशाक चुराई जाए, जिससे मुझे मेरे मकसद में कामयाबी प्राप्त हो सके। लेकिन प्रिय सज्जनों, चोर ने देखा कि रानी तो अभी भी उसी प्रकार से बैठी हुई जाग रही है। ये सब देखकर वो चोर अत्यंत भयभीत हो गया। हड़बड़ी में वहां पर जल का भरा हुआ एक घड़ा रखा था, जो कि चोर का हाथ लगने से नीचे गिर गया। उस घड़े की आवाज सुनकर राजा तो नहीं जागा, लेकिन रानी तुरंत ही तलवार लेकर बाहर आ गई और उसने वो तलवार चोर की गर्दन पर रख दी और कहने लगी कि कौन है तू और यहाँ किस मकसद से आया है, मुझे सच सच बता, वरना तुम्हारा सिर धड़ से अभी अलग कर दूंगी। प्रिय सज्जनों, अब वो चोर डर के मारे पसीना पसीना हो गया और थर थर कांपने लगा। वो हाथ जोड़कर कांपते हुए रानी से कहने लगा कि हे महारानी जी, मुझे जीवन दान दे दीजिए, अर्थात मेरी जान बख्श दो। मैं एक बहुत ही गरीब चोर हूँ और चोरी करने की मनसा लेकर मैं आपके महल में आया था। छोटी मोटी चोरी करके
अपने परिवार का गुजारा करता हूँ। यदि आप मुझे मार दोगी तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, मेरी बीवी विधवा हो जाएगी। मैं आपको वचन देता हूँ, यदि आपने इस बार मुझे छोड़ दिया तो आपके महल में मैं चोरी करने कभी नहीं आऊंगा। हे महारानी जी, मेरे छोटे छोटे बच्चों पर रहम करो। प्रिय सज्जनों, उस चोर को अत्यंत भयभीत और इस प्रकार गिड़गिड़ाता देखकर रानी ने कुछ ठंडे दिमाग से काम लिया और कहने लगी, तू मेरी बात को ध्यान से सुन। तुझे मैं एक शर्त पर छोड़ सकती हूँ। मैं इस समय काम वासना से पीड़ित हूँ। यदि तू मेरे साथ समागम करता है तो मैं तुझे यहाँ से जाने दूंगी, वरना मैं तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगी। प्रिय सज्जनों, उस रानी की अनोखी शर्त सुनकर अब वो चोर और भी अधिक घबरा गया। कहने लगा कि हे रानी जी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? मैं तो एक चोर हूँ और तुम इतने बड़े राज्य की महारानी हो, और मेरी क्या औकात है जो मैं तुम्हारे बारे में ऐसा करने की भी सोचूं। मेरे लिए तो अपने मन में इस प्रकार का विचार लाना भी बहुत बड़ा पाप है। तभी वो रानी कहने लगी, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ या तो वो मेरे साथ करो, अन्यथा अपनी जान गंवाने के लिए तैयार हो जाओ। यदि तुझे अपनी जान प्यारी है तो मैंने जैसा कहा है वैसा कर, वरना मरने को तैयार हो जा। प्रिय सज्जनों, उस रानी का ऐसा प्रस्ताव सुनकर उस चोर की जान ऊपर की ऊपर रह गई और नीचे की नीचे। अब वो अपने मन में सोचने लगा, आज तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। यदि मैं कामुकता भरी रानी की बात नहीं मानता हूँ तो भी मारा जाऊंगा, और इसकी बात मानता हूँ तो भी मेरी मौत निश्चित है। अब वो चोर बहुत बड़े असमंजस में था कि अब मैं क्या करूं। आखिरकार उसने रानी के साथ समागम करने की बात स्वीकार कर ली और कहने लगा कि हे रानी साहिबा, मुझे थोड़ा समय दे दो, क्योंकि जब से मैं आपके महल में घुसा हूँ तब से डर के मारे मेरा पूरा शरीर पसीने में भीग चुका है। इसलिए मेरे शरीर से बहुत बदबू आ रही है। इसलिए मुझे आपके पास आने में भी बहुत बड़ी शर्मिंदगी महसूस होगी। आपसे समागम करने से पहले मैं स्नान करना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे बता दीजिए कि आपका स्नान गृह कहाँ है। प्रिय बंधुओं, उस चोर की बात रानी की भली प्रकार से समझ में आ गई और उन्होंने उंगली का इशारा करते हुए उस चोर को स्नान गृह का रास्ता बताया। अब प्रिय सज्जनों, वो चोर स्नान गृह में चला गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया, और वो रानी बाहर खड़े होकर उसके वापस आने की प्रतीक्षा करने लगी। प्रिय सज्जनों, उधर चोर ने क्या किया, उस स्नान घर की खिड़की से कूदकर चोर वहां से भागने लगा। भागते भागते वो चोर जब द्वार पर पहुंचा तो द्वार का जो चौकीदार था उसने उस चोर को पकड़ लिया। उस पहरेदार ने भी उससे बड़े ही सख्त लहजे में पूछताछ की। वो चोर बहुत ही डरा सहमा हुआ था। उसने उस पहरेदार के लिए सारी बात सच सच बता दी कि वो एक चोर है। वो इस महल में चोरी करने आया था, लेकिन रानी ने उसे पकड़ लिया और उस रानी ने उसे छोड़ने के बदले में उसके समक्ष एक शर्त रखी थी कि वो उसके साथ समागम करे। स्नान का बहाना बनाकर वो वहां से भाग निकला है। चोर ने उसी प्रकार गिड़गिड़ाते हुए उस पहरेदार से भी छोड़ने का आग्रह किया। तभी वो पहरेदार कहने लगा कि देख भाई, मैं तुझे एक शर्त पर जाने दे सकता हूँ। वो शर्त ये है कि तुम्हें पुनः रानी के पास लौटकर वापस जाना होगा और रानी से कहना होगा कि हम तुम्हारे साथ समागम करने के लिए तैयार हैं, किंतु उससे पहले तुम्हें अपने हाथों से उस राजा को मारना होगा। उसके बाद ही हम तुम्हें जाने देंगे। प्रिय सज्जनों, उस पहरेदार की ये शर्त और भी अधिक कठिन थी। तभी चोर ने अपने मन में विचार किया, वैसे तो हमारे प्राण बच भी सकते थे, परंतु अब बचने वाले नहीं हैं। यदि मैंने रानी से ये बात कही तो वो मेरा सिर धड़ से अलग कर देगी। अब तो प्रिय सज्जनों, उस चोर के लिए चारों ओर मौत ही मौत नजर आ रही थी। इधर कुआं, इधर खाई, अब मेरी जान आफत में आई। अपने मन में यही सब सोच विचार करते हुए वो चोर आधे मन से पीछे की ओर लौट गया और रानी के पास जाकर कहने लगा कि हे रानी साहिबा, हम तुम्हारे साथ समागम तो करेंगे, पर मुझे एक बात का डर है। यदि उस समय राजा साहब जाग गए तो ना मैं जीवित बच पाऊंगा और ना आप। राजा साहब हम दोनों के लिए जान से खत्म कर देंगे। इसलिए तुम्हें एक काम करना होगा, तुम अपने हाथों से ही राजा का सिर काट दो, फिर हम दोनों निर्भय हो जाएंगे। यदि तुम इतना काम कर सकती हो तब तो मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, वरना मैं तुम्हारे हाथों से ही मरना उचित समझूंगा। आप मुझे मार दीजिए। प्रिय सज्जनों, काम के वशीभूत वो रानी उस चोर से कहने लगी, ये कितनी बड़ी बात है। मैं अभी राजा साहब को
मौत के घाट उतारे देती हूँ। इतना कहने के बाद प्रिय सज्जनों, उस काम से बसीभूत रानी ने दोनों हाथों से तलवार पकड़ी और सोते हुए अपने पति के ऊपर प्रहार कर दिया। तलवार लगते ही उस राजा का शीश धड़ से अलग हो गया। प्रिय सज्जनों, कहते हैं जिस स्त्री व पुरुष का मन काम के वशीभूत होता है वे उस समय अंधे हो जाते हैं। उस समय उनको अपने मान अपमान व परिवार की मान प्रतिष्ठा का कुछ भी ध्यान नहीं रहता, अर्थात उस समय वे अपने परिवार के प्रिय का भी वध अपने आंखों के सामने करवा सकते हैं, लोक लाज भी सह सकते हैं, अपने परिवार का विनाश भी देख सकते हैं, स्वयं को बंधन में भी डाल सकते हैं, क्योंकि उस समय वे काम के वशीभूत होते हैं। प्रिय सज्जनों, कहते हैं जिस प्रकार कौवे को रात में दिखाई नहीं देता, उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार कामी पुरुष के लिए ना ही रात में दिखाई देता है और ना ही दिन में। वो उस समय आंखों व बुद्धि से अंधा हो जाता है। जब उस रानी ने अपने हाथों से अपने ही पति को मार डाला तो राजा के खून से वो कक्ष पूरा की पूरा लाल हो गया। प्रिय सज्जनों, राजा के रक्त से वो रानी भी भीग चुकी थी। इतना भयानक मंजर देखकर वो रानी कुछ समय के लिए अचेत हो गई थी, अर्थात बेहोश हो गई। प्रिय सज्जनों, उसी समय उस चोर को मौका लग गया और वो वहां से उसी समय सिर पर पैर रखकर भागने लगा। इधर प्रभात होते ही राजमहल में हंगामा हो गया कि आज रात्रि में कोई राजा को मार गया, परंतु राजा को मारने वाले का कोई भी पता नहीं चल पा रहा था। सभी लोग बड़े ही अचंभे में थे कि इतनी चाक चौबंद सुरक्षा होते हुए भी आखिर रात्रि में राजा को कौन मार गया। इधर वो रानी भी दहाड़े मार मार कर जोर जोर से रो रही थी। इस रहस्य के लिए पूरे राजमहल में वो केवल एक पहरेदार ही जानता था कि रानी और उस चोर में से किसी एक ने ही राजा को मारा है, परंतु उसने इस बात की चर्चा किसी से भी नहीं की। इधर राजा की अंत्येष्टि क्रिया की पूरी तैयारी हो चुकी थी। उधर रानी ने घोषणा की कि वो अपने राजा के साथ सती होना चाहती है। इस बात को देखते हुए किसी ने भी रानी पर और भी संदेह नहीं किया कि यदि रानी ऐसा करती तो वो राजा के साथ सती क्यों होती। प्रिय सज्जनों, इधर रानी सब श्रृंगार करने के बाद राजा की लहस को लेकर चिता पर बैठ गई। उस राज्य के सभी अधिकारी कर्मचारी राजा की चिता पर एक एक करके लकड़ी रखते जाते थे और उन्हें प्रणाम करके वापस लौट जाते थे। इस प्रकार से सबसे बाद में वो पहरेदार भी राजा की चिता पर लकड़ी रखने गया, जो कि इस रहस्य को भली भांति जानता था। उसने चिता के पास पहुंचने के बाद धीरे से रानी के कान में कहा कि हे महारानी, आप तो सती हो जाओगी, लेकिन इतना तो बता दो कि राजा को आपने मारा था या फिर उस चोर ने। प्रिय सज्जनों, इतना सुनने के बाद वो रानी एकदम चौंक गई। वो इस बात को समझ गई कि इसका मतलब इस भेद के लिए ये पहरेदार जानता है। तभी वो रानी कहने लगी कि हे पहरेदार, मेरी बात को ध्यान से सुन। अपने प्राण प्रिय राजा को ना तो मैंने मारा है न उस चोर ने। यदि तुझे इस बात को जानना है कि राजा को किसने मारा है तो तू यहाँ से चला जा। नगर से दक्षिण दिशा की ओर जंगल में कुटिया बनाकर एक संत जी रहते हैं, वो तुझे इस रहस्य को अवश्य बता देंगे। प्रिय सज्जनों, उस पहरेदार के लिए इस रहस्य के बारे में जानना था, इसलिए वो अगली सुबह ही रानी के बताए अनुसार ही जंगल की ओर चल दिया। जंगल में पहुंचने पर उसे एक कुटिया दिखाई दी जिसमें एक बहुत ही बुजुर्ग महात्मा जी रहते थे। उस पहरेदार ने उन बुजुर्ग महात्मा जी के पैर पकड़ लिए और कहने लगा कि हे संत जी, मैं एक रहस्य के बारे में जानने आया हूँ कि राजा की हत्या किसने की। तभी वो वृद्ध संत जी कहते हैं, क्योंकि वो संत जी बहुत ही पहुंचे हुए थे, उन्होंने कहा कि हे बेटे, यदि तुझे ये रहस्य जानना है तो तुझे एक काम करना होगा। मेरी कुटिया के बाहर एक सफेद बकरा बना हुआ है। मेरी कुटिया के बाहर एक सफेद बकरा बना हुआ है। तू अपनी तलवार से उस बकरे का सिर काट दे। उसका सिर कटते ही बकरे का धड़ वहीं गिर जाएगा और उस बकरे का सिर हवा में उड़ने लगेगा। तू उस बकरे के दोनों कान पकड़कर उसके सहारे लटक जाना। अब वो बकरे का सिर तुझे जहां भी ले जाएगा, वहां पर पहुंचकर तुझे तेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा कि राजा को किसने मारा है। प्रिय सज्जनों, अब तो उस पहरेदार ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कि संत जी ने बताया था। कुटिया के बाहर जो बकरा बंधा हुआ था, उस पहरेदार ने अपनी तलवार से उस बकरे के सिर को काट दिया। बकरे का सिर कटते ही वो हवा में उड़ने लगा। उस पहरेदार ने झपट कर उस बकरे के दोनों कान पकड़ लिए। वो सिर उड़ता हुआ उसे भयंकर वन के बीचों बीच ले गया। उसी वन में एक गुफा बनी हुई थी। उस गुफा के द्वार पर पहुंचकर वो सिर वहीं पर गिर गया।
अब वो पहरेदार अपने मन में विचार करने लगा कि इस जंगल में ना तो कोई मनुष्य मालूम पड़ रहा है, यहाँ भला मुझे कौन राजा की मौत का रहस्य बताएगा। वो गुफा के द्वार पर खड़ा खड़ा यही सोच रहा था। पर प्रिय सज्जनों, आपको एक बात और बताते चले। जंगल में जो गुफा थी वह एक खूंखार राक्षस की थी। वो राक्षस अपनी पुत्री के साथ उसी गुफा में रहता था। प्रिय सज्जनों, रात हो चुकी थी, लेकिन उस समय वो राक्षस अपने भोजन की तलाश में बाहर गया हुआ था। गुफा के अंदर केवल उसकी पुत्री मौजूद थी। इधर जब राक्षस की पुत्री के लिए किसी मनुष्य की गंध महसूस हुई तो वो उस गुफा से निकलकर उसके द्वार पर आई। तभी उसने देखा कि बहुत ही सुडौल शरीर वाला व्यक्ति उसकी गुफा के द्वारे पर खड़ा है। तभी राक्षस कन्या ने अपने मन में विचार किया कि ये तो कोई मनुष्य मालूम पड़ता है। यदि मैंने इसे खाकर अपने पेट की भूख को शांत कर लिया तो मेरे पेट की भूख तो मिट जाएगी, और यदि मैंने इसे जिंदा रखा तो ये नौजवान मेरे बहुत ही काम आएगा। प्रिय सज्जनों, उसी समय उस राक्षस कन्या ने एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप बनाया और उस पहरेदार के समक्ष पहुंच गई। इतनी सुंदर स्त्री आज उसने अपने जीवन में पहली बार देखी थी। वो पहरेदार उसे देखते ही एकदम से उस पर मोहित हो गया। वो लड़की भी उसे अपनाने को ही उसके पास आई थी। अब वो राक्षस कन्या उस पहरेदार के लिए अपने साथ उसी गुफा में बुला कर ले गई और उसके साथ खूब समागम किया। इधर जब राक्षस के आने का समय हुआ तो उस राक्षस कन्या ने मक्खी बनाकर उसे गुफा की दीवार पर चिपका दिया। तभी राक्षस ने अपनी पुत्री से पूछा कि हे पुत्री, मुझे किसी मनुष्य की गंध महसूस हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई मनुष्य हमारी गुफा में घुस आया है। तब उसकी पुत्री बात बनाती हुई कहने लगी कि हे पिताजी, तुम ये कैसी बातें करते हो? मैं एक राक्षस कन्या हूँ और तुम्हें मालूम होना चाहिए हमारे होते हुए कोई भी मनुष्य यहाँ आने की हिम्मत कैसे कर सकता है। मैं तो उसे कच्चा चबा जाऊंगी। इस प्रकार प्रिय सज्जनों, उस राक्षस की पुत्री ने राक्षस को गुमराह कर दिया। प्रिय सज्जनों, अब तो वो राक्षस कन्या रात्रि होने पर उसे पुरुष बना लेती थी और दिन होने पर मक्खी या मच्छर बनाकर दीवार से चिपका देती थी। इस प्रकार उस पहरेदार को उस गुफा में रहते हुए काफी समय बीत गया था। अब उसे अपने बीबी बच्चों की बहुत ही याद आने लगी थी। पर वो उस राक्षस कन्या के चुंगल से निकले तो कैसे निकले। प्रिय सज्जनों, एक दिन उसे मौका मिल गया। वो किसी प्रकार से रात्रि में वहां से भाग निकला और भागते भागते कई दिनों के बाद वो अपने नगर में पहुंच गया। अपने घर पहुंचने के बाद अपने बीबी बच्चों से मिलकर वो बहुत ही प्रसन्न हुआ। अपने मन में सोचने लगा, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ जो कि मैं उस राक्षस की गुफा से निकलकर भाग आया, नहीं तो ना जाने कब तक वो राक्षस कन्या मुझे मच्छर मक्खी बनाकर उस दीवार पर ही चिपका कर रखती। प्रिय सज्जनों, इस प्रकार से उस पहरेदार को अपने घर पर रहते हुए काफी समय हो गया। एक दिन उसके मन में फिर से उसी लड़की का विचार आया। अब तो वो दिन रात उसी लड़की के ख्यालों में खोया रहता था। उसकी सुंदरता व मनमोहक सूरत को याद करके उससे मिलने की इच्छा करता था। अब तो उसके बिना उसे खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। वो हर समय अपने मन में यही सोचता रहता था कि अब वो ऐसा क्या करे जिससे उसका दोबारा मिलन हो जाए। प्रिय सज्जनों, कहते हैं कि स्त्रियों का नाम लेना ही हालात पैदा करके चित्त को काम विकारों से भर देता है, और जो स्त्रियां विलास पूर्वक भावों को नचाती हैं उनका दर्शन करके मनुष्य शांति पूर्वक कैसे बैठ सकता है। जो स्त्रियां एकांत में भेंट करने में कुशल हों, कोमल और मीठे वचन बोलने वाली हों, प्रेम युक्त कटाक्ष करने वाली हों, ऐसी स्त्रियां किस मनुष्य को बस में नहीं कर सकती। जो ऋषि मुनि सदैव भी अपने मन को अधीर करने वाले होते हैं, उनमें भी ऐसी स्त्रियां काम वासना उत्पन्न कर सकती हैं। फिर इंद्रियों को ना जीतने वाले कामियों के विषय में तो कहना ही बेकार है। अब वो पहरेदार उस राक्षस कन्या से मिलने के लिए बुरी तरह से छटपटाने लगा। उसने अपने मन में फिर से उसके पास जाने का निश्चय कर लिया। उसने सोचा कि पिछली बार तो उन बूढ़े सन्यासी ने उसके पास पहुंचा दिया, क्यों ना एक बार फिर से मुझको उन्हीं बूढ़े सन्यासी का सहारा लिया जाए जिन्होंने पहले मुझे वहां पर भेजा था। प्रिय सज्जनों, इतना विचार करने के बाद वो पहरेदार फिर से उन्हीं वृद्ध सन्यासी के पास आश्रम पर पहुंच गया और उनसे विनती करके कहने लगा कि हे संत जी, एक बार फिर से मुझे उसी स्थान पर भेज दो जहां आपने बकरे के सिर के साथ मुझे पहली बार भेजा था। अब वो राजा की हत्या का तो रहस्य जानना भूल चुका था, लेकिन उस राक्षस कन्या से मिलने की बेचैनी उसके अंदर बहुत ही जोरों से बढ़ती जा रही थी।
अब वो वृद्ध सन्यासी इस बात को भली भांति समझ गए कि ये व्यक्ति काम के वशीभूत हो चुका है। तभी वो वृद्ध सन्यासी कहने लगे कि हे बेटा, पहले तो मेरे पास एक बकरा था जिसके कान पकड़कर तुम वहां तक पहुंच गए। अब तो मेरे पास वो भी नहीं है। अब मैं तुम्हें वहां पर कैसे पहुंचाऊं? तभी वो पहरेदार कहने लगा कि हे संत जी, मैं तुम्हारा जीवन भर ऋणी रहूंगा। आप कुछ भी करके मुझे वहां पर दोबारा पहुंचा दो, अर्थात एक बार पुनः उस अप्सरा से मेरी भेंट करा दो। तभी वो वृद्ध सन्यासी कहने लगे कि हे बेटे, मैं तुझे मिला तो दूंगा, पर इसके लिए तुझे अपने बेटे को मेरे पास लेकर आना होगा। तभी वो पहरेदार कहने लगा, ये कितनी बड़ी बात है, मैं यूं गया और यूं आया। प्रिय दर्शक बंधु, इतना कहने के बाद वो पहरेदार अपने बेटे को अपने साथ ले आया। तभी वो वृद्ध सन्यासी कहने लगे कि हे बेटे, जिस प्रकार तुमने बकरे का सिर काटा था, उसी प्रकार से तुम अपने बेटे का सिर काट दो, और उस बकरे के सिर की तरह तुम्हारे बेटे का सिर भी आसमान में उड़ेगा। तुम इसका सिर पकड़ लेना और ये तुम्हें उसी स्थान पर पहुंचा देगा। प्रिय सज्जनों, काम वासना से भरा हुआ वो पहरेदार अपने बेटे का सिर काटने को एकदम से तैयार हो गया। उसने जैसे ही अपने हाथ में तलवार लेकर अपने पुत्र का सिर काटना चाहा, उन वृद्ध सन्यासी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, ठहर जाओ, यही तुम्हारे प्रश्न का जवाब है। तुम्हारे राजा को न चोर ने मारा और न ही रानी ने। उस राजा को तो हवस ने मारा था। जिस प्रकार काम वासना में अंधे होकर तुम अपने बेटे को मारने को तैयार थे, इसी हवस के वशीभूत होकर मनुष्य अंधा हो जाता है। उसे सब कुछ दिखाई देना बंद हो जाता है। उस समय उसे अच्छा बुरा कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो बुरे से बुरे कर्म अतिशीघ्र कर डालता है। प्रिय सज्जनों, इसी प्रकार धन का लालची भी धन में अंधा होकर कुछ भी नहीं देख पाता। तीसरा होता है क्रोधी। क्रोध में अंधा होकर मनुष्य सब कुछ भूलकर वो सब कुछ कर डालता है जो कि जीवन भर उसे पछताने के लिए विवश कर देता है। क्रोध में होने के कारण वो बुद्धि से हीन हो जाता है और अपना पराया सब कुछ भूल जाता है। इन तीन अंधों से सदैव भी बचकर रहना, क्योंकि ये दिमाग से पैदल हो जाते हैं। इन पर कभी भूल कर भी विश्वास मत करना, नहीं तो अपनी जान से भी हाथ धो बैठोगे। तो आइए अब जानते हैं वो तीन लोग कौन हैं जिनसे हमें सदैव भी बचकर रहना चाहिए, चाहे वो हमारे कितने ही सगे क्यों ना हों। प्रिय सज्जनों, नंबर 1 काम में अंधा, नंबर 2 लोभ में अंधा, और तीसरा होता है क्रोध में अंधा। ये तीनों लोग बुद्धि विवेक से बिल्कुल शून्य हो जाते हैं। इन्हें अच्छा बुरा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। प्रिय सज्जनों, जो काम में अंधा होता है वो अपने परिवार का विनाश अपनी खुली आंखों से देख सकता है। वो अपने सगे संबंधियों का विनाश अपनी आंखों से देख सकता है, और वह किसी भी हालत में किसी भी बंधन में पड़ने को तैयार हो जाता है। इसलिए प्रिय सज्जनों, ऐसे लोगों पर कभी भूल कर भी भरोसा मत करना, नहीं तो आपके हाथ पछतावा के सिवा कुछ भी आने वाला नहीं है। तो कैसी लगी प्रिय दर्शक बंधु आज की हमारी ये कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करना। प्रिय दोस्तों, हम कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।